चलिए बहुत अच्छा भैया। देखिए मेरे भाई, अब आपके बिल्कुल भैया अब बहुत कम समय बचा है, ठीक ना? यस सर, बहुत अच्छा गुरुजी, धुआं कर दिए हैं। चलिए, कहते हैं मेरे भाई, मंजिल इंसान के हौसले को अजमाती है, मंजिल इंसान के हौसले को अजमाती है, सपने के पर्दे आंखों से हटाती है। ध्यान से सुना, संभाल लेना, बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनो। मंजिल इंसान के हौसलों को अजमाती है, सपने के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे लाडले, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो भैया मेरे, हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि आपने लक्ष्य देखा था कि गुरुजी मार्च में जब हम 10th में गए थे तो सर मेरा लक्ष्य था, मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था, हम प्रॉमिस किए थे। और 10th का जब किताब खरीद रहे थे, जब बुक खरीद रहे थे, तब हम खुद से प्रॉमिस किए थे इस बार 10th में हम बिहार टॉपर बनेंगे, हम स्टेट टॉपर बनेंगे, हम 400-450 से अधिक नंबर लाएंगे। तो भैया मेरे, ये सब तुम्हारे मन में आया था कि नहीं आया था? तो भैया उसके लिए आप बोले थे कि हम मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। जब आपने पूरा बात किया था खुद से वादा, तो आज क्यों मुकर रहे हो अपने वादा से? भैया भूल गए वक्त, भूल गए वो दिन जब तुम 9th में थे तो भैया 10th में आने के लिए एकदम जोर शोर से तैयारी कर रहे थे। अब 10th में आए, 8 महीना तैयारी कर लिए हैं, 9 महीना तैयारी कर लिए हैं, तो मुश्किल से 1 से 2 महीना से क्यों भाग रहे हो मेरे भाई? क्यों भाग रहे हो? नहीं भागना है, डट के सामना करना है, ठीक ना? क्योंकि आपके लाइफ और आपके एग्जाम और आपके समय तीनों का अगर देखा जाए तो भैया 15 साल का कॉम्बिनेशन है। कितना साल का? 15 साल का कॉम्बिनेशन है। दोस्त ये बात मत भूलो कि तुम सिर्फ 10th का तैयारी कर रहे हो। भैया 1 से लेकर 9th तक तुम पढ़े हो, तब जाके 10th में आए हो, और 10th में आने के बाद 1 साल समय देके अब तुम आए हो 10th के एग्जाम के कगार पे। तो भैया अपने लक्ष्य को क्यों भूल पा रहे हो मेरे दोस्त? क्यों भूल रहे हो अपने लक्ष्य को? दोस्त साबित करो, याद है ना? बिल्कुल गुरुजी, झुंड में नहीं देखना है, आपको अकेला देखना है, आपको अकेला मेहनत करना है। आपके रिजल्ट का हर इंसान इंतजार कर रहा है, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका छोटा भाई हो, चाहे आंटी हो, चाहे अंकल हो, चाहे मामा हो, चाहे मामी हो, सबको इंतजार है कि मेरा भांजा, मेरा भतीजा, मेरा बउआ, मेरा भाई का रिजल्ट आएगा और एकदम उस वक्त मिठाई का एकदम पटारा चलेगा। तो भैया मेरे, उस पल को महसूस करो और उस पल को महसूस करके पढ़ाई करो कि उस वक्त मेरे दिन, ये मेरे लिए जब मिठाई आएगा तो सच में जब सबको खिलाएंगे, कहेगा कितना परसेंट आया था, इतना परसेंट कहेंगे। दोस्त उस पल को सुकून करो, महसूस करो और एकदम नींद चैन तब तक त्याग दो जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। क्योंकि हम फिर बताएंगे कि ओमार सीट को आपकी समस्या से, आपके प्रॉब्लम से उसको कोई मतलब नहीं है। बस मतलब तो यह है कि सही है तो 1 नंबर। भैया ओमार सीट में ऐसे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, 4 गो ऑप्शन। ध्यान से देखो कैसे रहेगा गुरुजी, याद दिलाते हैं आप लोग को। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक ना? तो भैया इसमें से आप किसको टिक करोगे? तो बी को। अगर बी को टिक किए सही है तो 1 नंबर, गलत है तो 0 नंबर। तो याद रखिएगा, आपके प्रॉब्लम से उसको कोई मतलब नहीं है। तो दोस्त भूलो नहीं अपने लक्ष्य को, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक जान लगा दो दोस्त, क्योंकि अभी आपके हाथ में है, 2-3 महीना के बाद नहीं आपके हाथ में रहेगा और नहीं मेरे हाथ में रहेगा। तो दोस्त क्या फायदा 14 से 15 साल का मेहनत का? सब कुछ पानी पानी हो जाएगा, हैं? कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो भैया एकदम डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, जब तक हम हैं तब तक आपको लेके आपके मंजिल तक लेके चलेंगे, ठीक ना? बिल्कुल एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए, मन में आएगा नहीं पढ़ना है, भाग जाना है, ये करना है। बस अपने आप से एक सवाल पूछना था, लक्ष्य किसका था? सपना कौन देखा था? तू। तो हिम्मत क्यों हार रहा है? हिम्मत नहीं हारना है दोस्त, हिम्मत नहीं हारना है। आगे बढ़ जाएं? यस सर।